हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम लोगों ने पिछली वीडियोस में इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन का किया था। आज का जो टॉपिक है हमारा बॉन्डिंग इन कार्बन एटम, यानी कि जो कार्बन एटम होते हैं उनमें किस टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है। ओके, आप जरा सा भी परेशान नहीं होइएगा। हम आपको, जैसा कि हमने बताया है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको पूरा चैप्टर 1 बाय 1 एक एक चीज पढ़ाते चले जाएंगे। यकीन मानिए, इस चैप्टर से मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ कॉपी और पेन पे जितनी बातें मैं लिखवाते जा रहा हूं आप सिर्फ उसे नोट डाउन करते जाओ। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। टारगेट विद रमाकांत आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। आपको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, सिर्फ हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको भी हमारे साथ करना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे हम आपको इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आपको चीजें बताते जा रहे हैं, आप सिर्फ उसी को फॉलो करते जाइएगा। आप हमारे कहने से काम करिए। लास्ट मोमेंट पर चैप्टर खत्म करने के बाद जब हम इस चैप्टर के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपका चेहरा खुशी से खिल उठेगा। क्यों? क्योंकि फिर आप देखोगे कि आप एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस हंसते हंसते सॉल्व कर जा रहे हैं। और ये होगा, यकीन मानिए ये होगा। पर उसके लिए क्या करना है, मैं जैसे जैसे आपको कराता जा रहा हूं आप पढ़ते चले जाइए। हाँ, मैं आपसे एक प्रॉमिस जरूर करता हूं कि आपको एनसीईआरटी की बुक या 10th क्लास की केमिस्ट्री को कोई भी उठा के देख लीजिएगा, कोई भी हेडिंग मिसिंग नहीं दिखेगी। मैं आपको एक एक हेडिंग पढ़ाऊंगा जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। बट जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा आप वैसे पढ़ते जाइएगा। मैं लास्ट में क्वेश्चन जरूर कराऊंगा जो बोर्ड में आए हुए हैं। और याद रखिएगा, क्वेश्चन वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे जिन्होंने पूरी वीडियो एक एक करके क्या की है। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं। धीरे धीरे एक एक वीडियो देखने से आप देखोगे कि 10 दिन में आपने 10 वीडियोस देख ली हैं। और 10 दिन में आपने कितनी सारी चीजें सीख ली हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि आपने इतनी सारी चीजें सीख ली हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। और चलने से पहले सीखते कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको हेडिंग दिख रही है बॉन्डिंग इन कार्बन, आप एज यूजुअल क्या करिए, हेडिंग लगा लीजिए। अब आपको क्या करना है, पहले कार्बन में बॉन्डिंग पढ़ने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। बात समझ आ रहा है? पहले आपको देखना पड़ेगा कि बॉन्ड्स होते क्या हैं या बॉन्ड बनते क्यों हैं। फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट इट कि व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड बिटवीन टू ईच अदर। तो आपको पता है, इसको लाइफ से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई हम किसी के साथ दोस्ती क्यों करते हैं, हम किसी के साथ दोस्ती क्यों करते हैं, या कोई किसी के साथ क्यों मिलता है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। ओके, आप पढ़ क्यों रहे हैं, इसका भी एक मकसद है कि जिंदगी में आप क्या करना चाहते हैं, बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, या जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेस, या यूं कहें कि जिंदगी में बहुत ज्यादा दौलत शोहरत कमाना चाहते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई शौक के लिए पढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। तो आप देखते हैं आप स्कूल क्यों जाते हैं, मकसद है उसके पीछे। आपके टीचर आपको क्यों पढ़ाते हैं, मकसद है उसके पीछे। कोई यूं ही तो सड़क पे खड़ा होकर नहीं पढ़ाने लगेगा। हर आदमी के पीछे क्या होगा, हर काम के पीछे एक मोटिव होता है। तो उसी तरह से जो एलिमेंट होते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl ने Na ने यानी कि सोडियम ने Cl के साथ कंबाइन क्यों किया, और इसी तरह से कंबाइन क्यों किया, इनके बीच में केमिकली क्या है, एक रिलेशन है। क्या है, इनके बीच में एक रिलेशन है, और ये रिलेशन ही पढ़ना क्या कहलाता है, बॉन्डिंग कहलाता है। बात समझ आ रहा है? यानी कि इसी बॉन्डिंग के बारे में आखिर ये दोनों जुड़े क्यों हैं एक दूसरे के साथ, इसी को हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी आप देखो, हमें पढ़ना किसके बारे में है, कार्बन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बॉन्डिंग बताऊंगा
तो आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, फिलहाल पढ़ना हमें किसके बारे में, कार्बन के बारे में। तो चलिए, जो एटम होते हैं या जो एलिमेंट होते हैं वह बॉन्ड बनाते क्यों हैं, सबसे पहले ये समझना। तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी एलिमेंट हैं एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, ऑल द एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, वह एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं। और मिलने के बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं या दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने और देने के समय जो उनके बीच में रिलेशन बनता है वही क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। बात समझ में आ रहा है। तो आप देखें तो बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स क्या होता है, अनदर इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड अनदर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं तो योर आंसर शुड बी 3 टाइप्स। नाउ आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अगर मैं आपसे बात करूं, आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो अगर आपसे बात किया जाए कि कार्बन में किस तरह की बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कैसे बताओगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें सीखते जाइए। तो बात करते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनता है वह बॉन्ड क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। और आयनिक बॉन्ड जो देखा जाता है, किसमें देखा जाता है, दिस बॉन्ड अकर्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, यानी कि जो आयनिक बॉन्ड पाया जाता है कहां पाया जाता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाया जाता है। ओके, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसमें सोडियम है वह क्या है, मेटल है, और जो Cl है वह क्या है, नॉन मेटल। क्या आपको दिमाग में गया, जो सोडियम है वह क्या है, मेटल है, और जो Cl है वह क्या है, नॉन मेटल है। यानी कि जब भी कोई मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वह बॉन्ड क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। थोड़ा सा इसका नेचर समझ लीजिए कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड। जरा मैं एग्जांपल मैंने यहां दिया है, जरा मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। आपको पता है कि सोडियम, आप ऐसे देख लो, आपको पता है कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। और आपको पता है कि L, M और N कितना हो गया, 2, 8 और कितना हो गया, 1 है। M वाले शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो कितने होना चाहिए, 80 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी कि कहें कि सोडियम स्टेबल नहीं है, सोडियम स्टेबल नहीं है, यानी कि यह अभी कैसा है, अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल है। और ये कैसा बनाना चाहेगा, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेगा। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो यह क्या हो जाएगा, अब देखिए 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि K में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो है, और L में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यानी कि यह किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यह किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, यह इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, किसी ऐसे एलिमेंट को जो एक इलेक्ट्रॉन पाने के बाद अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। यानी कि यहां पर जो एलिमेंट हैं एक खेल खेल रहे हैं किस चीज का, स्टेबल होने का। और स्टेबल होने के लिए एलिमेंट्स क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और या तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, ले लेंगे। कुल मिला जुला के सिर्फ उनका एक मकसद है, और क्या, सिर्फ उनका एक मकसद है अपने आप को स्टेबल बनाना। बिल्कुल आपकी तरह कि आपका सिर्फ एक मकसद है कि हाई स्कूल में 98, 99, 95% लाना। अब उसके लिए आप क्या कर रहे हो, उसके लिए अपने नॉलेज को डे बाय डे क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। उसके लिए आप हार्डवर्क कर रहे हो, उसके लिए रिसोर्सेस जहां से भी आप जो चीजें सीख सकते हो
आप सीख रहे हो। क्यों सीख रहे हो? क्योंकि आपका एक मकसद, आप अपने आप को लाइफ में क्या बनाना चाहते हो? स्टेबल बनाना चाहते हो। तो उसी तरह से जो एलिमेंट होते हैं यह क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। यह अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, और स्टेबल बनाने के लिए या तो यह क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन देंगे, या तो इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। इस ड्यूरेशन में वह क्या करेंगे? अपने आप को स्टेबल बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब आप देखो जरा, Cl की कहानी देखो, कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। Kl m और n हो गया, क्या हो गया? 2 8 और क्या हो गया? 7 हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया? कि m वाले शेल में अगर आपने 9th में ढंग से नहीं पढ़ा होगा, जो चैप्टर नंबर 4 है, तो आपको दिक्कत आ सकती है कि यार एलिमेंट ऐसा करते क्यों हैं। तो कहानी बताई गई है कि आपको पता होना चाहिए Kl m और n, K में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें 18 होने चाहिए, इसमें 32 होने चाहिए, और इसमें 8 और 18 रहेगा तो भी काम चल जाएगा, इसमें 8 और 32 रहेगा तो भी काम चल जाएगा। कुल मिला जुला के किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस टाइप का अगर है तो वह क्या है? स्टेबल है। और अगर नहीं है तो वह क्या करना चाहेगा? स्टेबल करना चाहेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, m वाले में मिनिमम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। और अगर किसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 8 नहीं है तो वह क्या है? अनस्टेबल। और अगर है तो वह क्या है? स्टेबल है। जैसे एक एग्जांपल आप देख लो, नियॉन कर लो। नियॉन कितना होता है? 10 होता है। क्या होता है? K L M और N होता है। 2 8 और कितना हो गया? 2 हो गया, सॉरी 2 8, देखिए 2 और 8 हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर L वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, और यहाँ L वाले में 8 है। यहाँ पर K वाले में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या है? स्टेबल है, और इसको किसी से कोई इलेक्ट्रॉन ना लेने की जरूरत है, ना किसी को देने की जरूरत है। तो इस तरह के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? स्टेबल। कि एक जो शेल होते हैं, शेल में जितने नंबर फिक्स किए गए हैं, अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है तो वह क्या है? स्टेबल है, अदरवाइज वह स्टेबल नहीं है। तो बाकी सारे जो इनर्ट गैसेस हैं वही स्टेबल है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? अनस्टेबल है, और इसीलिए वह क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। चलिए फिलहाल आप समझ गए होंगे, तो फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो अब आप देखो, m वाले में कितना होना चाहिए था? 8, लेकिन यहाँ पर कितना है? 7 है। तो यह क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ले सकता है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या कहलाते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को यहां आपने लिख लिया Cl में कितने? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं, ये आसमान में नहीं जाएंगे या आसमान से नहीं आएंगे। इसको स्टेबल बनना है, और कैसे बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके। और इसको स्टेबल बनना है, कैसे बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो इसने क्या कर दिया? इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, और इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ले लिया। तो अब इन दोनों ने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन का, तो एक ने दिया और एक ने क्या कर लिया? ले लिया। तो अब देखिए, ठीक है, तो अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के बदले इनके बीच में क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा, जिसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो अब आपको समझ आ गया। और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड बना है, कैसे बना है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन, और एक के पास एक कम इलेक्ट्रॉन था तो उसने लिया, और इसके पास ज्यादा था तो इसने क्या किया? दिया। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक, जो इस तरह के जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उसको क्या बोला जाता है? आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, फिलहाल तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आयनिक बॉन्ड बहुत सारे एलिमेंट और नॉन मेटल के बीच में, तो आयनिक का बॉन्ड की बात करें तो अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह की बॉन्डिंग बहुत सारे एलिमेंट से पाई जाती है। जैसे आपने ले लिया MgCl2 ले लिया, ZnCl2 ले लिया, उसके बाद ZnBr2 ले लिया। मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स में क्या हो गए? आयनिक बॉन्ड, यानी कि एक मेटल होगा और एक क्या होगा? नॉन मेटल होगा। तो आयनिक बॉन्ड इसमें इस तरह का पाया जाएगा। बात करते हैं किसकी? कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स की बात करें तो ध्यान से समझिएगा
तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर कंबाइनिंग एटम्स, के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? शेयरिंग होती है। तो इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोला जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। दिमाग में जा रहा है? और याद रखिएगा कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनते हैं वह सारे क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड ही बनते हैं उसमें। याद रहेगा क्या बनते हैं? कौन से बॉन्ड बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड ही बनते हैं। और याद रखिएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो होते हैं वह कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसी बॉन्ड के बारे में हमें क्या करना पड़ना है? क्यों? क्योंकि हमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में ही क्या करना है? पढ़ना है। तो अब आपको दिमाग में आ गया H2 क्या है? नॉन मेटल, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। O2 कोवैलेंट बॉन्ड, CH4 कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अभी डिटेल में पढ़ने चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से जो बॉन्ड बनते हैं वह क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाते हैं। बात समझ आ रही है? तो इस तरह की मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं। फिलहाल आपका जो चैप्टर है कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड्स है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा क्या मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, वेरी एग्जांपल जितनी बातें मैंने बताई हैं, फिर उसके बाद हम ओरिएंटेड हो जाते हैं किसके बारे में? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमें किसके बारे में पढ़ना? कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो अब आइए कोवैलेंट बॉन्ड्स को डिटेल में पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो देखिए जैसे कि आपने हेडिंग लगाया हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड्स, आप ऐसे लगा लीजिएगा कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड्स जैसे कि मैंने पीछे आपको बता दिया है, फिर भी आप यहां एक बार पढ़ लीजिए व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड्स। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड्स? तो आप बताएंगे केमिकल बॉन्ड्स formed by the equal sharing of electron between two or more combining atoms is called covalent bonds. Okay, is called covalent bonds. यानी कि टू एटम्स के इक्वल शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉनों के इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वह बॉन्ड क्या कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब बात करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे हो सकते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, फिर उसके बाद डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, फिर उसके बाद ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? कोवैलेंट बॉन्ड्स कैसे हो सकते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो देखिए कब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, जरा इसको समझिए। जब कोई एटम्स, हम यहां सिर्फ कार्बन का एग्जांपल लिए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही होगा कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसा नहीं सिर्फ कार्बन ही बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। ओके, तो अभी आपको समझाने के लिए मैंने लिया हुआ है, बाकी अभी मैं ढेर सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कराऊंगा, परेशान बिल्कुल ना होइएगा। यानी कि अगर आप देखें तो कोवैलेंट बॉन्ड्स जब सिंगल इलेक्ट्रॉनों के पेयरिंग से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसका रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका रहा होगा, तो इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे? शेयर। चलिए मैंने यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं एग्जांपल ए और ए ले रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूज करेंगे कि यार कार्बन तो 4 बॉन्ड्स रखता है और यहां ये कितने दिखा रहे हैं? यहां सिर्फ क्या कर रहे हैं? 1 2 और 3 बॉन्ड्स दिखा रहे हैं। तो अब आप कंफ्यूज करोगे। तो देखो ए और ए, जब ए ने अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या किए? शेयर किए हैं। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इसी को क्या बोला गया? इसी को बोला गया वन इलेक्ट्रॉन पेयर। समझिए इस बात को, क्या बोला गया इसको? वन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि वन इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना? वन इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, यानी कि सिंगल बॉन्ड कब बनता है? सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब किसी एटम्स के, यानी कि दो एटम के वन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। तो उनके पेयरिंग से
जो बॉन्ड बनेगा तो क्या कहलाएगा, वन इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा, ओके। अब आते हैं, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 और 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, दिमाग में जा रहा है। उसके बाद यहां पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होता है। अब डबल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कहने का मतलब है कि अगर आप देखें तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इस वाले ए के हैं। फिर उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, इसके, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके एंड 2 इलेक्ट्रॉन इसके, यानी कि टोटल कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स। बस अगर पेयर में देखा जाए तो 1 and 1 पेयर, 1 and 1 पेयर, यानी कि 2 पेयर, यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, यानी कि जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में, यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर से एंड 2 इलेक्ट्रॉन इधर से जब आपस में मिलेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जब ये बॉन्डिंग आप सीखोगे तो वहां बहुत मजा आएगा, फिर कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ी बहुत चीजें यहां सीख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2 3 एंड 4। कंफ्यूज तो नहीं करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स में, तो आप अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इधर एंड 3 इलेक्ट्रॉन इधर, तो टोटल क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए कि नहीं हो गए, क्या हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3 इधर और 3 इधर, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 3 when 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आर शेयर्ड, ठीक है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इतनी बातें समझ में आई, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करिएगा, जैसे बताया गया है वैसे लिख लीजिए। अभी जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा आपको मजा बहुत आने वाला है। अब हम हेडिंग लगा के क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसे लिख लो, फिर बात चलिए। आपने हेडिंग लगा लिया होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको मैंने बताया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और उसका फॉर्मेशन कैसा होता है। तो अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप डिटेल में देख लीजिए व्हाट इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड है तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग से। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन में क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, पता है ना 1 इलेक्ट्रॉन दैट मींस इधर का इलेक्ट्रॉन और इधर का इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम, बिटवीन द कंबाइनिंग एटम। देखिए फॉर एग्जांपल्स आप देखें फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। तो अभी आप देखें तो हाइड्रोजन पहले क्या होता है H, बस है, और हाइड्रोजन ने अपने आप को किस में कन्वर्ट किया, H2। आपको पता है कि हाइड्रोजन H जो है ये कैसा है, अनस्टेबल है, कैसा है, अनस्टेबल है, और इसने अपने आप को कैसा बनाया है, स्टेबल बनाया है। तो स्टेबल बनाने के लिए इसने क्या किया है उसके बारे में हमें क्या करना, पढ़ना है। तो देखिए हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन के में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं 1 एटम इधर और 1 एटम इधर, इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना 1 और इसका भी एटॉमिक नंबर 1। तो अभी क्या है KLM और N, और इधर क्या है KLM और N। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखो तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यहां पर इस वाले हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और इस वाले हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। और भाई लोग KLM और N शेल की कहानी बता चुका हूं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। M वाले में 8 और 32 चलेगा, और इसमें क्या हो जाएगा 8 और 32 चलेगा। तो अगर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का है तो वह क्या है, स्टेबल है, और अगर नहीं है तो वह क्या है, अनस्टेबल है।
तो वह अपने आप को क्या करना चाहेंगे, स्टेबल करना चाहेंगे बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है? तो अब इसको समझो। तो ये दोनों एलिमेंट यानी कि दोनों हाइड्रोजन क्या है, अनस्टेबल है। यह क्या होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। तो यह अनस्टेबल है तो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो ये कैसे स्टेबल होंगे, एक 1 इलेक्ट्रॉन इसका एंड 1 इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। तो कैसे होती है शेयरिंग, जरा देखिए। इस वाले इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैंने क्या है, डॉट से दिखाया। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, बैलेंस। एक टर्मिनोलॉजी 9th में पढ़ाया गया भाई लोग, अगर 9th में नहीं पढ़ा तो प्लीज उसको जाकर के चैप्टर देखिएगा। हमने सारे के सारे चैप्टर क्या कर रखे, पढ़ा रखे। आप डालिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर 9th क्लास में हमने चैप्टर पढ़ाए हुए हैं। अगर तो आप वहां से जाकर के ये चैप्टर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखिए अगर आपने नहीं पढ़ा है, देखो कोई भी चीज छोड़ोगे पीछे, कोई भी चीज अगर पीछे छोड़ोगे तो वो चीजें आगे क्या करेंगे, दिक्कत करेंगी। मतलब समझ में आ रहा है? कोई भी चीज पीछे छोड़ के आओगे तो आगे वो चीजें आपको दिक्कत करेंगी। तो प्लीज किसी चीज को डिनाई मत करिए। जो चीजें जब सीखनी है अगर आप नहीं सीखोगे तो लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। उसी तरह से जो चीज जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, इस क्लास की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर अगर आज जिस क्लास में हो, अगर आज इसको छोड़ दोगे तो बाद में क्या होगी, दिक्कत होगी। 9th में छोड़ के आए, अभी दिक्कत। 10th में पढ़ रहे हो और अभी अगर छोड़ोगे तो आने वाले दिनों में दिक्कत। मतलब तो समझ पा रहे हो ना? तो प्लीज बेटा अगर नहीं पढ़ा तो जाकर के वहां पढ़ लेना, ठीक है? तो मैंने बना रखे हैं वीडियो, चैप्टर के देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से एटॉमिक स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा देख लेना, 2-3 वीडियो है, उसी को देख लोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो यहां हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करते हैं, कौन करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन को दो तरह से लिखा जा सकता है, कैसे, या तो डॉट से या तो क्रॉस से। तो मैंने एक हाइड्रोजन को कैसे दिखा दिया, डॉट से, और दूसरे हाइड्रोजन को कैसे दिखा दिया, क्रॉस से, ठीक है? अब देखिए एक हाइड्रोजन, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, दोनों क्या करेंगे, स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ठीक है? जैसे इंसानों में होता है, जरूरत पड़ने पे लोग क्या कर देते हैं, अपने मतलब के लिए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ठीक है? बात समझ में नहीं आ रहा? एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं, और जैसे मतलब निकल जाता है, लात मार के क्या कर जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है? तो अगर पढ़ोगे नहीं तो जिंदगी भर क्या खाते रहोगे, लात खाते रहोगे। लोग क्या करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, ठीक है? मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है? तो चलिए, तो अब क्या हो गया, दोनों अभी अनस्टेबल हैं, तो क्या होना चाहिए, स्टेबल। यानी कि ये दोनों क्या होना चाहिए, स्टेबल। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहेगा कि भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तुम अपने एक इलेक्ट्रॉन मुझे क्या करो, तुम अपने मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब ये जो रेड वाला सर्कल है उसमें देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यह भी कहेगा कि भाई मैंने तुम्हें स्टेबल बना दिया, तुम भी मुझे क्या बना दो, स्टेबल बना दो, ठीक है? तो अब ब्लैक वाले सर्कल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये कहानी क्या हो गई, एक बार इसने इसको स्टेबल बनाया और एक बार इसने इसको स्टेबल बना दिया, और इन दोनों ने, तो इसी को क्या बोला गया, इसी कहानी को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन शेयर। क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन शेयर। और कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर, इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। बात समझ नहीं आ रहा है? क्या बोला गया, इसी को इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बोला गया, कि जितना इसने इसको दिया, जितना इसने इसको दिया, उतना ही इसने इसको दिया। दिस इज नोन एज इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। और याद रखना, एटम्स हमेशा इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ही करेंगे, जितने लिए जाएंगे उतने ही क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे। और अब इन दोनों ने क्या कर लिया, अब इन दोनों ने बीच में क्या बना लिया, शेयरिंग के बाद बॉन्ड बना लिया, और फिर क्या हो गए, किस फॉर्म में हो गए, H2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो गए। समझ आ रहा है? अब दुनिया की नजर में यह क्या है, H2 है, और कैसा है, स्टेबल है। कैसा है, स्टेबल है। और भाई लोग अगर आप देखें
तो कितनी मेहनत से दोनों क्या है, स्टेबल हुए हैं। ये कहानी जो है एक केमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा ही क्या कर सकता है, जान सकता है कि बेटा तुम्हारी जिंदगी की क्या कहानी थी। पता है मुझे, पहले तुम क्या थे, अनस्टेबल थे, तुम्हें कोई पूछता नहीं था, और आज मुस्कुरा रहे हो, क्या कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो कि हम क्या हैं, हाइड्रोजन गैस है। तो देखा आपने, दो अनस्टेबल हाइड्रोजन आपस में मिल करके क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो जा रहे हैं, और अपना एक क्या बना रहे हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बना रहे हैं। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसी तरह से इसी को बोलते हैं बॉन्डिंग। तो समझ में आया है आपको कि कैसे, क्यों दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे से पास में आते हैं, समझ में आया? अब उसका मतलब वो नहीं समझना कि क्यों लोग एक दूसरे के पास में आते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को तो सिर्फ वही समझ में आता है, ठीक है, कि लोग इसलिए पास में आते हैं। तो तुम लोग क्या करते हो, तुमको बस एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, अच्छा तभी तो हम पास में आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्टेबल होने के लिए बात चल रही है, ठीक है, तो ये बातें समझ आई। अब आओ नेक्स्ट समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ HCl कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ HCl कैसे होता है, जरा इसको समझते हैं। अच्छा देख लो, इसके बीच में कैसे बॉन्डिंग है, क्या है, सिंगल बॉन्ड ही तो है। क्यों सिंगल बॉन्ड है, मेरे को बता दो, सिंगल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या हुई है, पेयरिंग हुई है, तो इसलिए कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं HCl का फॉर्मेशन देखते हैं, पहले से लिख लो फिर बात करते हैं। तो चलो हेडिंग आपने लगा लिया, फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल, यानी कि HCl मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों होता है, यानी कि HCl एक दूसरे के करीब क्यों आते हैं, इसको पढ़ना है, ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन। तो देखो इधर HCl, ठीक है, इनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है, ये दोनों क्यों प्यार मोहब्बत में पड़ गए और इन दोनों ने क्या कर लिया, आपस में बॉन्ड बना लिया। तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन अनस्टेबल, Cl अनस्टेबल, जब दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनेगी और ये क्या बनाएंगे HCl, तो फिर क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अभी अलग अलग कैसे हैं, अनस्टेबल हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और फिर क्या करते हैं, साथ साथ हाथों में हाथ डाल करके क्या करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, फॉर्मेशन की बात करते हैं। अब आपको पता है HCl, तो आपको पता है HCl में कितने एटम्स, 2 एटम्स, कौन कौन सा, H और कौन सा Cl, कितना एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 17। नहीं पढ़ा है तो जा करके पढ़ लेना, कौन सा चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैंने डिटेल में 9th क्लास में पढ़ा रखा है, वीडियो की लिंक नीचे मिल जाएगी, परेशान नहीं होना। कितना हो गया, Kl और M, और यहाँ क्या हो गया, Kl और M, कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, और कितना हो गया 2 8, और कितना हो गया 7। कहानी तो मैंने बताई ही है, K में कितने होने चाहिए, 2 है, कितना 1, कैसा, अनस्टेबल। M में कितना होना चाहिए, 8 या 18 है, कितना 7, अनस्टेबल, ठीक है। दोनों लाचार या बेबस लोग एक साथ, दोनों लाचार लोग क्या करेंगे, एक साथ मिलेंगे, अपनी अपनी मजबूरियां, अपनी अपनी आप बीती क्या करेंगे, बताएंगे, भाई मैं भी अनस्टेबल, तू भी अनस्टेबल, दो अनस्टेबल एक साथ मिलकर के क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों आपस में आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 7, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये तो 1 2 3 4 5 6 and 7, ओके। दोनों क्या करेंगे, H 1 इलेक्ट्रॉन, और क्या हो गया C 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको स्टेबल होना है, इसके एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, हो गया, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये दुनिया की नजर में क्या हो गया, स्टेबल हो गया, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितने चाहिए, 1, कितना हो गया, हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 2, पहले तो 1 था ही, 2 हो गया, अब दुनिया की नजरों में क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो Cl अभी क्या है, अनस्टेबल है। तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कांसेप्ट है, जितना इसको उसको दिया है उतना ही उससे क्या करेगा, लेगा। तो अब अगर आप देखो, रेड वाले में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, ब्लैक वाले में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, तो 7 इसका खुद का था, एक उसका हो गया, तो क्या हो गया, 8 हो गया, नहीं हो गया, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे इक्वल शेयरिंग
इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। और यही बॉन्ड क्या कहलाएगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ओके, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और क्या हो जाएगा? HCl। ठीक है, क्या बनाएगा? HCl। तो इसी को बोलते हैं क्या? फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल। बात सुना रहे हैं यार? तो देखो, दिखता हमें कौन सा है? HCl। कैसा? स्टेबल। लेकिन इसके पीछे कितनी कहानी छुपी हुई है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, ये बात समझ में आ गई। तो ये सारी कहानी सिर्फ कौन जान सकता है? केमिस्ट्री का स्टूडेंट जान सकता है। अगर ये लोगों को बताते हैं कि HCl क्या है, आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? आपके यहाँ चैप्टर है एसिड एंड बेस। तो HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड इट्स हाईली कोरेसिव इन नेचर। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? हाईली कोरेसिव इन नेचर होता है। जिस जगह में पड़ता है उसको क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। यानी कि देख रहे हैं कि दो लाचार लोग आपस में मिलकर के कितना खतरनाक कंपाउंड बना रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एकता में कितनी शक्ति है। मैं उस एकता की बात नहीं कर रहा हूं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, मैं यूनिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, शैतानी दिमाग से नहीं जाएगी, हमें पता है। तुरंत चले गए हैं कि भाई हमें भी ताकतवर बनना है, चलते हैं किसके पास? एकता के पास चलते हैं। वो एकता तो बर्बाद कर देगी तुम्हें, हाँ, उसके पास नहीं जाओ। तो इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, ओके। कुछ तो कह रहे हैं सर, जब बॉन्डिंग में इतना बॉन्डिंग में इतनी ज्यादा क्या है? शक्ति है, तो हम स्टूडेंट्स को बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाने दी जाती है? तो भाई बनाओ ना बॉन्डिंग। लेकिन तुम क्या करते हो? बॉन्डिंग बनाने के बाद स्टेबल कहाँ होते हो? तुम तो अनस्टेबल हो जाते हो ना, है ना? क्या हो जाते हो? अनस्टेबल हो जाते हो। तो इसीलिए तुम्हें बॉन्डिंग बनाने से क्या किया जाता है? मना किया जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सीखते हैं फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स। देखो, वीडियो लंबी भले ही हो रही है, लेकिन जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि जो टॉपिक उठाएंगे उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे, खत्म नहीं करेंगे। खत्म नहीं करना, कंप्लीट करना, दैट मीन्स सिखाना। ठीक है, दोबारा उस टॉपिक से फिर तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बार बार उसी टॉपिक को क्या करते जाओ? पढ़ते जाओ और क्या करते जाओ? चार्ज होते जाओ। ठीक, तो नेक्स्ट आते हैं, चलो करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने हेडिंग लगा लिया होगा फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स, दैट मींस अगर आपने IPSC पढ़ा हुआ है तो आप बता पाएंगे CH4 दैट मींस क्या होता है? मेथेन। यानी कि मेथेन में किस तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है, जरा उसको चेक करते हैं। तो देखिए, मेथेन में क्या करना है? CH4 दिया हुआ। ठीक है, तो मेथेन में CH4 में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, जरा देखते हैं। तो आपको पता है कि मेथेन में कितने एटम्स हैं? दो तरह के एटम्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। वैसे तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 5 है, लेकिन टाइप ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 हैं। कौन सा? कार्बन और कौन सा? हाइड्रोजन। कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6 और हाइड्रोजन का कितना? 1। तो क्या हो जाएगा? KLM और N। ओके, तो अभी यहां क्या हो जाएगा? KLM और N बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और मैं इसका अभी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि अगर इसका इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन आता है तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लिया तो क्या हो गया? 2 and 4 और कितना हो गया? 1। तो अगर आप देखें तो कितना हो गया? 4 और यहाँ क्या हो गया? 1। यानी कि यह क्या होना चाहिए? कितना है? L है और L में कितने होना चाहिए? 8 और है कितना? 4। यानी कि अभी यह अनस्टेबल है। K में कितने होने चाहिए? 2 और है कितना? 1। यानी कि यह भी क्या है? अनस्टेबल है। यानी कि कार्बन क्यों कितना अनस्टेबल? यानी कि 1 2 3 and 4 प्लस हाइड्रोजन कितना अनस्टेबल, बट हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम कितने? 4 है। ठीक है, बात सुना रहा है? हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम कितने? 4 है। सारे क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बन होता है वो कैसा होता है? टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्रा मतलब होता है 4 और वैलेंट मतलब क्या होता है? वैलेंसी। यानी कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है,
यानी कि कार्बन हमेशा अपने साथ कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर आपने आईपीएसी पढ़ रखी है तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही आसान लगेंगी। बात में आ रहा नहीं आ रहा? तो देखिए कैसे बनाएगा, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कैसे करेगा देखते हैं। कार्बन 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 और क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। 1 2 3 एंड 4। सारे हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इस वाले हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया तो इसमें हम कितने हो गए, 1 एंड 2 हो गए, नहीं हो गए। इसी तरह से इसमें भी 1 एंड 2 हो गए, इसी तरह से इसमें भी क्या हो गया, 1 एंड 2, और इसी तरह से इसमें भी क्या हो गए, 1 एंड 2 हो गए। बात समझ में नहीं आ रहा? सब में कितने हो गए, 1 एंड 2 हो गए। तो अब चूंकि कार्बन ने सारे हाइड्रोजन को कितना दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है कि नहीं दिया है, तो अब आपको क्या बताया गया, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब कार्बन क्या करेगा, सभी से क्या कर लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, लेगा। तो अगर आप ब्लू वाले सर्कल में देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन, 4 कार्बन के थे और 1 हाइड्रोजन के, तो कितने हो गए, 8 हो गए कि नहीं हो गए। और अगर आप ब्लैक वाले सारे हाइड्रोजन में देखो तो सब में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि कार्बन भी स्टेबल हो गया और हाइड्रोजन भी क्या हो गए, स्टेबल हो गए। इसी को क्या बोलते हैं, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बोले समझ में आए? अब इन्हीं के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड CH4 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 एंड CH4। तो इसी को बोला गया फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, CH4। तो बन गया क्या, फॉर्मेशन ऑफ CH4 कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स, या कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड। देखिए मैंने बताया था कि मैं अभी इसका क्या बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। तो अब आपको पता होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको मैंने क्या बताया है। पहली वीडियो अगर आपने देखी थी तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें बताया था कि बेटा जी आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, आईपीएसी नेमी पढ़नी चाहिए। जब आप आईपीएसी नेमी पढ़ लोगे, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो मेरी बात मानिए, प्लीज जाकर के उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, सारे वीडियोस एक एक करके देखते रहिए, फिर ये सब चैप्टर तो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। जैसे देखो, अगर किसी का बॉन्डिंग दिखाना था तो आपको पता है कि CH4 के लिए आप क्या करते थे, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते थे। तो CH4 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, CH4 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 और क्या हो गया, CH4 हो गया। मैंने आपको सिखाया क्या, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपने क्या बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। फिर आपने क्या बनाया था, 1 इलेक्ट्रॉन 1 1 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। भाई हो गया कि नहीं हो गया, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई कि नहीं होगी, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बन गए। ठीक है, अगर आप चाहेंगे फूल जैसा बनाना चाहें तो क्या कर दीजिएगा, आराम से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए एक और कर लेते हैं, इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक में कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो ये तो मैंने लॉन्ग मेथड जानबूझ के बताया है आपके कॉन्सेप्ट के लिए। तो अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ C2H6, फॉर्मेशन ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या कंपाउंड। जब फॉर्मेशन ऑफ C2H6 अगर आपको बनाना है तो ये तो अब आपको जरूरी नहीं है कि इसी लॉन्ग मेथड से करें, अब आप शॉर्ट मेथड से भी क्या कर सकते। और मैं तो कहूंगा कि आप इसी मेथड से करिएगा जिस तरह से बता रहा हूं मैं, इस तरह से करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, CH4 CH, ये तो आपको सिखाया गया आईपीएसी नेमी में। ओके, तो अब आपने क्या किया, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दिया। तो अब इसे इसका क्या बनाओगे, इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड बना दो। तो अब क्या हो जाएगा, देखो इधर, तो फॉर्मेशन में कुछ नहीं करना है, आपने स्ट्रक्चर बना लिया। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये किसके हो गए, कार्बन के हो गए। ठीक है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4, फिर उसके बाद इस वाले कार्बन के 1 2 3 एंड 4, तो इस वाले कार्बन के 1 2 3 एंड 4। अब उसके बाद इसी तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर इसी तरह से इस हाइड्रोजन के। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस तरह से ये बना दिया आपने इलेक्ट्रॉन का, बाय द इलेक्ट्रॉन क्या बना दिया, इसका फॉर्मेशन बना दिया। ठीक है, और एग्जाम में आप इसी मेथड का यूज करिएगा। ज्यादातर क्या होता है
कि इससे जल्दी सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? ये तो आपको सीधे कॉन्सेप्ट देने के लिए बताया गया था, और इसी तरह से इस मेथड का यूज करके आप किसी भी कंपाउंड का क्या बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का अगर आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। वीडियो लंबी भले ही हो रही है, जो भी टॉपिक आप उठा रहे हो उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन सीखेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, हम आपको आपके इस चैप्टर की एक एक चीज क्या करेंगे, बताएंगे। तो जब प्रॉमिस किया है तो उसको तोड़ेंगे नहीं, और इस चैप्टर को हम छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इतना सब कुछ समझाने के बाद अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करो। और हाँ, उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि कमेंट करके बताओ कि तुम्हें टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, शेयर जरूर करिएगा, जैसे आप पढ़ रहे हैं बाकी लोग भी क्या कर पाए, पढ़ पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।